हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी इसे आधा पूरा कंप्लीट कर लिया था। मतलब 2 पेज हम लोगों ने इसे एक्सप्लेन कर लिया था कि किस तरह से यहाँ पर कुंवर सिंह के इंटरव्यू की त्योहार उनकी बातों का चर्चा किया गया है। ठीक है, वो क्या बात आते हैं, किस बात के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, उन सारी बातों का यहाँ पर चर्चा किया जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला जो कि पेज नंबर 60 का है। आप क्या शुरू से ही इस डाक घर पे काम कर रहे हैं? तो ये इंटरव्यू वाला पूछता है फिर से कुंवर सिंह को। तो यहाँ पर कुंवर क्या जवाब देते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौर स्पीति जिले के किबाड़ गांव में 3 साल तक नौकरी की है। ये हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के कंजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। तो ये अपने मतलब कहाँ का इन्होंने नौकरी की है वो बता रहे कि उसने केवल यहाँ से शुरू नहीं किया था, इससे पहले भी कई अलग शहरों से उन्होंने क्या क्या नौकरी शुरू किया था। तो उन्होंने बताया उस वक्त इन गांवों में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहाँ टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। तो बताते हैं कि वो जिस गांव में थे वहां तक पहले फोन भी नहीं था और क्या है वहां तक बस भी नहीं चलता था, केवल मेन रास्ते तक ही बस आती थी और उसके बाकी जगह पर लोग काफी चलकर पहुंचते थे। तो इस ऐसे जगह पर क्या है, ग्रामीण का जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, उनकी लेटर जो भेजते हैं उनका काफी आदर किया जाता है, मतलब उनको काफी मान दिया जाता है कि बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर बोल रहे हैं कि आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं अगर आप पहाड़ में रहते हैं तो जाहिर है कि कोई इजी वाला वर्क तो नहीं, आपके लिए काम तो नहीं है। तो कुंवर क्या बोलते हैं, हाँ मुश्किल तो आती ही है। जब मैं किन्नौर जिले में मुख्यालय रंगपियों में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरे ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उठाता था। तो क्या बताता है कि वो हाँ आसान तो नहीं है। तो वो बताता है कि जब वो शिमला में जाते थे डाक पहुंचाने के लिए तो वो सुबह तो किस तरह से वो सुबह बोरा रखते थे बस में 6 बजे, फिर शाम को 8 बजे वही बोरा लेके आते थे, मतलब अलग अलग शहरों से। तो पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं, जो मतलब जो पैक करते हैं ना, जहाँ से उठाते हैं चिट्ठी यहाँ से वहाँ, तो उनको इन सारी चीजों के बारे में काम करना पड़ता है। किन्नौर और लाहौर स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले हैं। तो ये जो शहर जो है बहुत ही ऊंची है और प्लस इस पर बहुत ठंड भी पड़ती है। इन जिलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है, मतलब क्या है स्नो गिरता है ना। तो बर्फ में चलते हुए पेड़ों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाती है। तो क्या स्नो बाइट मतलब ठंड से कुछ हो जाता होगा, तो इसको स्नो बाइट बोलते हैं। ठंड लग जाती है, मतलब ठंड से नहीं काटता है कि पाव इस तरह का हो जाता है, जिससे पैर नीले पड़ जाते, उंगलियां झड़ सकती है। इन जिलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है, मतलब 26 किलोमीटर उनको रोजाना चलना पड़ता है। सोचिए इतनी ठंड में। हिमाचल में एक गांव में दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं, एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है, आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। तो वो अपने ग्रामीण जो मतलब गांव में जो पोस्ट डाक ऑफिस होता है ना, उनकी मतलब जो कर्मचारी होते हैं उनके जीवन में क्या है, केवल चलना ही होता है, क्योंकि वहां तक कोई सुविधाएं पहुंचती नहीं है। तो उनको चल चल कर ही चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती है। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरह से ठंड होता है वहां पर, पाव साव नीले हो जाते, पैर पूरा है ना बर्फ से। हमें भी यहाँ पे कितना ठंड होता है, तो और एक घर से दूसरा घर बहुत ही किलो मतलब दूर रहता है, तो उनको काफी चलना पड़ता है इस प्रकार। तो आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई
प्रमोशन है क्या? तो यहाँ पर पहले वो बताते कि धीरे धीरे क्या है, लोग पहले वो डाक से वक्त चिट्ठियाँ पहुंच जाते, अभी वो पेकर है ना, तो चिट्ठियाँ इकट्ठा करते हैं। तो वो बताते हैं कि जो इंटरव्यू है क्या इससे भी आगे आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है क्या? तो इस तरह से सवाल करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बोले, पेकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, है ना, डाकिया। बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब में हमारा वेतन काफी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है। तो वो बताते हैं कि अभी तो हम लोग का क्या है, काम करने का जो जिम्मेदारी वो थोड़ा कम है, लेकिन जब इंसान कुर्सी पर बैठ जाता है उनके लिए तो दिन भर काम ही काम रहता है, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती है। तो पेकर का वेतन बाबू की जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मतलब अभी क्या है, पोस्ट ऑफिस में काम मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है डाकिये की नौकरी में। हमें से जितने डाकिया रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकिया को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुरानी डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। तो वो कुंवर सिंह बताता है कि अभी जो क्या है, मेरे बेच के ना जितने लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उनके जगह पर कोई भी नए व्यक्ति को डाकिया में मतलब नौकरी नहीं दी जा रही है। तो इससे क्या है, जो कर्मचारी मेरे नीचे थे तो उनके लिए क्या है, काम और भी बढ़ता जा रहा है। ना जाने क्यों नए कर्मचारी नहीं रखते, है ना। तो इस प्रकार बोलते हैं उनके लिए क्या है, काम बढ़ते ही जा रहा है। न जाने आने वाले समय पे क्या होगा, अगर लोगों को डाक खाने में नौकरी नहीं दी जाएगी तो जो काम करे उनके लिए ज्यादा बोझ हो जाएगा ना। तो यही बात हो रही है। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तो यहाँ पर क्या पूछते हैं, जो राइटर है पता नहीं जो उनसे सवाल पूछ रहे हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो? तो एक घटना आपको सुनाता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात वो बताने वाले हैं कि कुछ मजेदार बातें होते हैं ना, काम करते करते हम लोग कुछ गप मारते हैं, तो गप्पे लड़ाते हैं। तो वो अब एक मजेदार बातें उनको शेयर करने वाले हैं। तो एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। मतलब उनका क्या है, उनका पोस्टिंग कहाँ हो गया था, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहां मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। तो वहां पर क्या है, रेस्ट हाउस में पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। मतलब क्या है, 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। जब वो चौकीदारी कर रहा था तो रात के कितने बजे बोला, 10:30 बजे ना। तो दरवाजे पे किसी ने ठकठकाया, तो उन्होंने अंदर से पूछा कि कौन है। तो जिसने ठकठकाया था उसने बोला कि मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। तो क्या है, अचानक से 6-7 लड़के, 5-6 लड़के अंदर आके उनको पीटने लगे। तो वो तो नया था वहां पर, है ना, उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो सारे कमरे का लाइट भी ऑफ कर दिया और कुछ समझ भी नहीं आया। और पीछे से उनके सिर पे किसी ने इतना जोर से मारा कि उसका सिर ही क्या है, फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। तो इतना मार खाने के बाद उनको वो बेहोश हो गए। तो अगले दिन सुबह जब उनको होश आया तो वो शिमला की एक अस्पताल में थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। मतलब उनके माथे पे बहुत दर्द था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उससे पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नजदीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे, टाके में सिलाई। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख दिखाई नहीं देती।
तो उनको इतना मारा गया था कि उनके इसीलिए क्या उनकी एक आंख जो क्या अच्छी तरह से दिखाई नहीं देती उनको। तो सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीजें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया था। इसीलिए क्या है उनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम क्यों दिया था, तो वही हादसे के दौरान उन्होंने पोस्ट ऑफिस की पूरी अच्छी तरह से क्या की, रखवाली की। तो इसीलिए क्या है उनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और परिचित पत्र दिया था। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गौरव से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। प्रतिमा शर्मा। तो ये उनकी कहानी है, कुंवर सिंह की कहानी। उनको डाक खाने में ही ये सारी बातें पूछी जा रही थी, तो उसको क्या है बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड किस तरह से मिला। तो ये सारी बातें करते करते उन्होंने लास्ट में जो हादसा उनके साथ हुआ था, उसी हादसे के दौरान उनको ये बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड दिया गया था, जिस तरह से उन्होंने जान पर खेलकर पोस्ट ऑफिस की रक्षा की। तो इसीलिए क्या उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो कहानी इतनी ही है, बस उनके बारे में पूछी जा रही है कि डाक खाने की सुविधाओं के बारे में पूछी जा रही है कि डाक खानों का कितना महत्वपूर्ण काम होता है, वो कितने कहाँ तक जाकर उनकी लोगों की चिट्ठियां उन तक पहुंचाती है, लोगों को खुश देती है। तो ये सारी बातें हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए चैप्टर 7 कंप्लीट, डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी के अंदर। तो हमें मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और ये कहानी लिखी गई प्रतिमा शर्मा से द्वारा। बाय।